तुम हो उस राम के पुत्र, तुम भी उसी की भांति तुच्छ दिखते हो। निर्बल बनवासी से तुम्हारे पिता राम ने मेरे पिता की हत्या की। संसार समझता है वो महान है, वो बहुत बड़ा योद्धा है, किंतु सत्य तो ये है कि उस राम में इतना सामर्थ्य नहीं, वो इतना महान नहीं कि बल से मेरे पिता श्री कुंभकर्ण और पितामह रावण को मार सके। छल किया था उसने, छल। आज मैं उस राम को राक्षस कुल की शक्ति से अवगत कराऊंगा, किंतु उससे पूर्व तुम्हारे हाथ खोल तुम्हें लड़ने का अवसर दूंगा। क्या करूं, मैं उस राम जैसा छलिया जो नहीं हूं। बंदी बना लो इन्हें। जिनका नाम इतना अनादर से ले रहे हो, अब हम तुम्हें उनका परिचय देते हैं, उनके नाम लेने का ढंग सिखाते हैं। रघुकुल शिरोमणि, कौशल नरेश, अयोध्यापति, दशरथ नंदन श्री राम। अहंकार के इसी मद में, शक्ति के इसी मद में तुम्हारे पितामह भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। सुना है वो रावण भी हमारे पिताश्री के नाम के आगे श्री लगाने से कतराता था, क्योंकि श्री से राम संपूर्ण होते हैं, क्योंकि श्री में सीता है और सीता से राम, सिया राम की शक्ति है उसमें। अंत में वो रावण भी श्री राम कह के ही तो मरा था। श्री राम वो ध्वनि नहीं जिससे मन घबराए, ये वो जयघोष है जिससे हर पुरुष, हर स्त्री, हर नर, हर मन को एक करता है। और धर्म की ओर से श्री राम और माता सीता का आयन ही तो श्रीमद् रामायण है, और हम सिया राम के पुत्र हैं। चाहे तो एक ही बाण में तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर सकते हैं, किंतु नहीं, हमारे पिताश्री ने भी तुम्हारे पितामह को, तुम्हारे पिता को एक अंतिम अवसर अवश्य दिया था सुधरने का। तुमने इस धरा को अधर्म के अधीन किया, इसलिए हम श्री राम पुत्र लव कुश तुम्हें सुधरने का एक अंतिम अवसर देते हैं। इस धरा पर धर्म स्थापित करने का एक अंतिम अवसर देते हैं हम तुम्हें। हम तुम्हारे द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। शुभ अवसर है, चूकना मत। सोचो कि तुम्हें अपने पिता या पितामह की भांति युद्ध कर कुल को सर्वनाश के मार्ग पर ले आना है, या अपने चाचा श्री विभीषण की भांति धर्म के पथ पर चलना है। कौन? निर्बल था, विश्वासघाती था वो विभीषण, जो शत्रु के आगे नतमस्तक हो गया। उसके मार्ग पर चला तो जीवन भर अपने पिता के बलिदान की पीड़ा नाग बनकर ढकती रहेगी मुझे। पिताश्री ने कहा था, विभीषण चाचा श्री ने राम का साथ देकर भूल की, पाप किया, रात्रधम से विमुख हो गया वो। संसार तुम्हें सदा विश्वासघाती के रूप में स्मरण रखेगा। रावण का भेद ही कहेगा, घर का भेद ही कहेगा। मैं भी अपने पिता का पुत्र हूँ, प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा हूँ। प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। हाँ, यदि तैयारी के लिए समय चाहिए तो बता दो। अगले पहर के पश्चात मैं अकेला युद्ध भूमि में खड़ा मिलूंगा तुम्हें। यदि तुम दोनों ने मुझे हरा दिया तो मेरी यह सुर सेना
जीवन भर विभीषण के साथ मिलकर तुम्हारे राम के मार्ग पर चलेगी। किंतु यदि मैंने तुम दोनों को हरा दिया तो संपूर्ण अयोध्या में असुरों का राज होगा। बोलो, लगाओ अपने धन के लिए अपने पिता का सिंहासन दांव पर। यदि है सामर्थ्य, अपने बल, अपने रथ, अपने कुल पर विश्वास, तो उतरो युद्ध भूमि में, लाओ मुझसे। देखो, मैंने भी अपना राज्य दांव पर लगाया है, फिर तुम्हें किसने रोका है? धर्म ना कभी हारता है और ना ही कभी किसी से भयभीत होता है। हम शर्त के पास में नहीं बनते, किंतु एक वचन अवश्य देते हैं। शीघ्र ही इस स्थान से तुम्हारी अधर्म की सत्ता का अंत होगा। यहाँ धर्म का संचालन होगा। जय सिया राम। क्या हुआ प्रभु? कहीं इस सेवक की बातों से आप आहत तो नहीं हो गए? ऐसी कोई बात नहीं है हनुमान। दिन चाहे जैसे हो, उसे ढलना होता है। उदय होना, संसार को प्रकाश देना और फिर अस्त हो जाना, यही सूर्य की नियति है। नियति ने जो कुछ भी रचा है उसका पात्र बन जाना ही जीवन है। हाँ, अपनी नियति तक पहुंचने का मार्ग कदाचित भिन्न हो सकता है, किंतु उसे बदला नहीं जा सकता हनुमान, फिर चाहे वो हमारे लिए कितना ही दुखदाई क्यों ना हो। प्रभु, आपसे बड़ा ज्ञानी कौन है? मैं तो ठहरा मोटी बुद्धि का वानर। मैं बस अपनी समझ के अनुसार यही कह सकता हूं कि यदि किसी भी पुत्र से पूछा जाए कि उसके माता पिता की छाया उसके सर से उठा ली जाएगी और वो बस वहां पर खड़ा देखता रह जाएगा, उसे तो बुरा लगेगा ही ना। प्रभु, इन आंखों से मैंने अपनी माता को धरती में समाते देखा। यदि ये हनुमान अपने पे आता तो भूमि देवी को भी बांध लेता। प्रभु, वो मेरी माता की आज्ञा की अवहेलना होती और मेरी माता की माता का अपमान। बस मैं विवश खड़ा देखता ही रहा। मैं उस पीड़ा के सागर से उभर भी नहीं पाया कि उस काल के पैर इस अयोध्या में फिर पड़े और अपने लक्ष्मण भैया को अपने सामने इस संसार से जाते देखता रहा। प्रभु, तब भी आपके आदेश और लक्ष्मण भैया के हट के आगे मैं हार गया। प्रभु, पर अब इस हनुमान की धैर्य की सीमा चूक गई है और अब मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा कि मेरे रहते मेरे प्रभु श्री राम या रघुकुल के किसी भी सदस्य पर कोई भी समस्या आए। प्रभु, मैं स्वयं काल के समक्ष खड़ा हो जाऊंगा, चाहे इसके लिए ये नियति मुझे कोई भी दंड दे। और प्रभु, आपको सौगंध है अपने इस दास की, इस बार आप मुझे नहीं रोकेंगे और ना ही किसी भी बंधन में डालेंगे। प्रभु, यदि मैंने आपकी भक्ति पूर्ण तन मन और आत्मा से की है तो मेरे प्रभु श्री राम मेरे इस कार्य के बीच में नहीं आएंगे। प्रभु, आपको मेरी सौगंध है